पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक दल अपनी जमीन को और मजबूत करने में लगे हुए हैं। चूंकि इस बार बंगाल में लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच है, इसलिए सबकी नजर इन दोनों पार्टियों पर ही टिकी रहती है। बीजेपी ने बंगाल में हिंदू कार्ड खेला है। बीजेपी को उम्मीद है कि हिंदुओं का वोट बीजेपी को ही मिलेगा। हालांकि ममता बनर्जी हिंदू वोट बैंक को खिसकता देख पिछले दिनों अपना रंग बदल ली। नंदीग्राम में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के तुरंत बाद ममता बनर्जी वहां मंदिर दर्शन के लिए चली गई। इस दौरान उन्होंने चंडी पाठ किया था और कहा था कि जो लोग हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, मैं उन्हें साफ बताना चाहती हूं कि मैं भी एक हिंदू परिवार से आई लड़की हूं, मेरे साथ हिंदू कार्ड मत खेलो। ममता के मंदिर पहुंचने पर सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने ममता के मंदिर दर्शन पर सवाल खड़ा कर दिया है। एक डिबेट शो के दौरान बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने ममता की जमकर लताड़ लगाई। पात्रा ने कहा कि इस देश में बड़ी विकट परिस्थिति है। 70 साल तक खुद को सेक्युलर कहने वाले जो लोग ब्राह्मण पितृसत्ता के कारण देश समाप्त होने की बात करते थे, वो आज अचानक ब्राह्मण की बेटी ब्राह्मण का बेटा बन गए हैं। संबित पात्रा ने आगे कहा कि जिन्होंने भव्य राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए, इसके लिए कमर कस के लगे थे, यही ममता बनर्जी, यही सोनिया गांधी, यही राहुल गांधी कह रहे थे कि 2019 तक राम मंदिर की सुनवाई नहीं होनी चाहिए, इसकी सुनवाई टल जानी चाहिए। इस दौरान पात्रा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। डिबेट के दौरान एंकर ने जब पात्रा से पूछा कि राहुल गांधी की तो पार्टी कह रही थी कि ममता बनर्जी हिजाब पहनती थी पहले, अब देखो इन्हें चंडी पाठ करना पड़ रहा है। इस पर पात्रा बोले, राहुल गांधी की पार्टी इस पर क्या कहेगी, खुद टोपी पहनकर घूम रहे हैं और दूसरे के हिजाब पर नजर है। अरे दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों ही फैंसी ड्रेस हिंदू है, दोनों चुनाव से पहले हिंदू हो जाते हैं, दोनों ही तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। दरअसल बंगाल में ममता बनर्जी को एहसास हो गया कि इस बार परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं है, इसीलिए ममता तरह तरह के राजनीतिक पैतरे आजमा रही हैं। हालांकि वोटरों पर इसका कितना असर पड़ेगा, ये चुनाव बाद ही पता चलेगा। किसान आंदोलन का सियासी अड्डा हरियाणा बना हुआ है। दिल्ली हिंसा के बाद से हरियाणा में आंदोलन की आगे की स्क्रिप्ट लिखी जाती रही है। किसान नेता राकेश टिकैत अभी तक कई बार हरियाणा का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने हरियाणा में बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए महापंचायत भी आयोजित की थी। राकेश टिकैत चाहते थे कि हरियाणा में विपक्षी पार्टियों के सहारे खट्टर सरकार को गिरा दिया जाए ताकि इसकी गूंज दिल्ली में सुनाई दे। टिकैत ने इसके लिए कांग्रेस सहित दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं से भी मुलाकात की थी। इसके अलावा राकेश टिकैत ने हरियाणा के विधायकों से अपील करते हुए कहा था कि अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने और अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट करें। मतलब टिकैत ने खुलकर कांग्रेस को समर्थन दिया था, लेकिन टिकैत और कांग्रेस की रणनीति फेल हो गई। टिकैत के बीजेपी सरकार को गिराने के मंसूबों पर पानी फिर गया है। विधानसभा में बीजेपी और जेजेपी सरकार ने आसानी से विश्वास मत हासिल कर लिया। इसके साथ ही हरियाणा कांग्रेस को भी भारी झटका लगा है। कांग्रेस ने ही अविश्वास प्रस्ताव को सदन में पेश किया था, लेकिन कांग्रेस द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को आसानी से पराजित कर खट्टर सरकार ने विश्वास मत जीत लिया। मतों के विभाजन के बाद ये प्रस्ताव गिर गया। प्रस्ताव के खिलाफ में 55 और पक्ष में 32 मत पड़े। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाले हरियाणा मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए सदन में कहा था कि राज्य सरकार ने लोगों का विश्वास खो दिया है। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा था। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं के निकट किसानों के विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष से कहा कि वो किसानों को भड़काना बंद करे और इसके बजाय उन्हें आगे आकर किसानों को अपना आंदोलन समाप्त करने को कहना चाहिए। माना जा रहा है कि ये बीजेपी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बड़ी जीत है, क्योंकि हरियाणा में किसान नेता राकेश टिकैत और कांग्रेस दोनों बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में लगे हुए थे, लेकिन बीजेपी ने विश्वास मत हासिल कर दोनों को झटका दिया है। किसान आंदोलन अब बिखर चुका है, आंदोलन की हवा निकल चुकी है। किसान अपना बोरिया बिस्तर समेटकर घर लौट रहे हैं और अब जो बचे हैं वो राजनीति करने वाले किसान हैं। वो किसान नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टियों के एजेंट हैं। केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए रची गई साजिश अब पूरी तरह फेल हो गई है। दिल्ली से सटे गाजीपुर, टीकरी और सिंगू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन फीका पड़ने लगा है। प्रदर्शन स्थल से किसानों की संख्या तेजी से कम होने लगी है। किसानों की कम होती संख्या से वो लोग बेहद परेशान हैं जो इस आंदोलन के बहाने अपनी राजनीति चमका रहे थे। किसानों के घर वापस लौटने से सबसे ज्यादा परेशान किसान नेता राकेश टिकैत हैं।
टिकैत भी इस बात से हैरान है कि यूपी गेट पर किसान प्रदर्शनकारियों की संख्या 200 से भी नीचे आ गई है। टेंट भी उखड़ने लगे हैं। बताया जा रहा है कि जब आंदोलन शुरू हुआ था तो यूपी गेट पर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद थे। इस दौरान युवाओं की संख्या भी काफी ज्यादा थी। आलम यह था कि युवा मंच भी संभालते थे और धरना स्थल की सभी व्यवस्था युवाओं के हाथ में ही थी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष गौरव टिकैत भी अक्सर यहां पर पहुंचकर युवा प्रदर्शनकारियों में जोश भरते थे। 3 महीने बाद अब हालात ये है कि युवा प्रदर्शनकारी धरना स्थल को छोड़कर चले गए। धरना स्थल के मंच खाली दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में प्रदर्शनकारी नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही हैं। माना जा रहा है कि किसानों को भी समझ आ गया है कि आंदोलन में शामिल किसान संगठन अब राजनीति कर रहे हैं और किसान नेता बॉर्डरों पर न आकर गांव-गांव ग्राम पंचायत करने में जुटे हैं। इसलिए किसानों का मनोबल कम हो गया है और उन्हें भी एहसास हो गया है कि कृषि बिल वापस नहीं होगा, इसलिए वो अपने घर को वापस लौट रहे हैं। दिल्ली हिंसा के बाद किसान आंदोलन खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका था। कई किसान संगठनों ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर दी थी। गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान अपने टेंट उखाड़ने लगे थे। तभी अचानक भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत मीडिया के सामने आंसू बहाने लगे। टिकैत के आंसुओं ने इस आंदोलन को फिर से जिंदा कर दिया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ ही राकेश टिकैत की राजनीतिक मंशा भी बाहर आ गई। उनके विपक्षी नेताओं के साथ साठगांठ भी देखने को मिले। राकेश टिकैत अब राजनीतिक रंग में रंग गए हैं। दूसरे किसान और किसान संगठन इस बात को समझ चुके हैं कि राकेश टिकैत आंदोलन के बहाने अपना सियासी मंच तैयार कर रहे हैं। राकेश टिकैत के खिलाफ आवाजें भी उठनी शुरू हो गई है। कुछ दिन पहले टिकैत किसानों को साधने हरियाणा के झज्जर पहुंचे थे, लेकिन वहां जो हुआ इसे टिकैत कभी नहीं भूलेंगे। टिकैत झज्जर दिल्ली सीमा पर स्थित ढांसा बॉर्डर पर कृषि कानून विरोधी आंदोलनकारियों को संबोधित कर रहे थे। तभी मंच पर एक छात्रा पहुंची। उसने टिकैत से सीधा सवाल पूछ लिया कि आंदोलन का हमारे समाज और आपसी मेल मिलाप पर क्या असर पड़ रहा है, ये देखा जाना चाहिए। अगर आंदोलन का समाधान न निकला तो क्या होगा? टिकैत के पास छात्रा के सवालों का जवाब नहीं था। उन्होंने इस बेटी के हाथ से माइक ले लिया तो उसने कहा कि देश का युवा सवाल तो पूछेगा ही। आपका इस तरह से मेरे हाथ से माइक लेना उचित नहीं है। हरियाणा के लोग टिकैत के इस हरकत से नाराज हो गए हैं। इस घटना के बाद वो समुदाय भी राकेश टिकैत से नाराज हो गया है, जो अब तक उनका दीवाना हुआ करता था। वहीं कुछ दिन पहले राकेश टिकैत के फसल जलाने वाले बयान को लेकर भी किसानों ने नाराजगी जताई थी। माना जा रहा है कि राकेश टिकैत के राजनीतिक इरादों को किसान भांप चुके हैं, इसीलिए टिकैत का जादू अब उतार पर है। पीएम नरेंद्र मोदी की गिनती दुनिया के सशक्त नेताओं में होती है। उनके लगातार काम करने की रूटीन देख बहुतों को आश्चर्य होता है। कोरोना काल में उनकी सक्रियता पूरी दुनिया ने देखी है। मोदी चाहते हैं कि उनकी ही तरह बाकी नेता भी काम करे। इसके लिए पीएम मोदी कई बार बीजेपी नेताओं और सांसदों को फटकार लगा चुके हैं। एक बार फिर मोदी ने बीजेपी सांसदों को हिदायत दी है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक के दौरान मोदी ने संसद में गैर हाजिर रहने को लेकर सांसदों को नसीहत दी और कहा कि सभी सांसदों को सत्र के दौरान सदन के भीतर मौजूद रहना चाहिए। इसके साथ ही पीएम ने सांसदों से कहा कि ये ठीक नहीं कि उपस्थिति को लेकर बार बार याद दिलाना पड़े। बैठक में मौजूद सांसदों की माने तो बीजेपी की संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कड़े शब्दों में कहा कि ये ठीक नहीं है कि पार्टी के सांसदों को सदन में उपस्थिति के बारे में बार बार याद दिलाया जाए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा संसद में बीजेपी सांसदों की उपस्थिति की जरूरत का जिक्र करने के बाद पीएम मोदी ने पार्टी सांसदों को ये संदेश दिया। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने साफ किया कि ये संदेश उन सांसदों के लिए नहीं था जिन्हें चुनाव वाले राज्यों में जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में 27 मार्च से विधानसभा चुनाव शुरू हो रहे हैं। बैठक के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी संसद सत्र में भाग लेने के लिए सांसदों के नियमित होने की जरूरत को रेखांकित किया। इससे पहले भी पीएम मोदी बीजेपी सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए हिदायत दे चुके हैं और एक बार फिर मोदी के गुस्से का शिकार बीजेपी सांसद हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।